अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना वरना मत करना। जय भीम दोस्तों, आज के अम्बेडकरवादी न्यूज में हम लाए हैं देश भर से वो खबरें जो सत्ता के गलियारों को हिला रही है, दलित बहुजनों के संघर्ष को आवाज दे रही है और भाजपा की जातिवादी नीतियों की पोल खोल रही है। पहली खबर है चंद्रशेखर आजाद की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चौथा बाजार आगजनी कांड में न्याय की मांग को लेकर भीम आर्मी ने एक बार फिर सरकार को घेरा। गुरुवार को सीएम हाउस का घेराव करने की योजना थी, लेकिन आचार संहिता के नाम पर सरकार ने आंदोलन पर रोक लगा दी। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने फोन के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। सरकार चाहे जितना दबाए, हम संविधान और बाबा साहब के सिद्धांतों पर डटे रहेंगे। आंदोलन को आजाद समाज पार्टी का भी समर्थन था, लेकिन प्रशासन ने चंद्रशेखर आजाद के प्रवेश पर रोक लगाकर लोकतंत्र की भावना को कुचलने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने इंडोर स्टेडियम के बाहर सभा कर सतनामी समाज के खिलाफ लगे झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग को दोहराया। दूसरी खबर है यूपी विधानसभा से। मंगलवार को यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सियासी भूचाल ला दिया। अंग्रेजी के स्थान पर उर्दू को बढ़ावा देने की सपा की मांग पर योगी ने कहा, ये लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और गरीबों को उर्दू सिखाकर मौलवी बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने वहाँ पर कठमुल्लापन शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा, योगी जी का ये बयान संविधान की आत्मा के खिलाफ है। ये देश फूले अम्बेडकर का है, यहाँ हर भाषा को सम्मान मिलेगा। दरअसल ये बहस केवल भाषा की नहीं बल्कि शिक्षा में दलित बहुजनों की भागीदारी को लेकर है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी के 70% दलित बच्चे आज भी हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि अंग्रेजी स्कूलों तक उनकी पहुँच नगण्य है। दोस्तों, तीसरी खबर है मायावती को लेकर। बहुजन समाज पार्टी में उत्तराधिकारी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मायावती ने हालिया ट्वीट में कहा, पार्टी के नेता वही बनेगा जो काशीराम जी के सिद्धांतों पर चलेगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, जब पहले भाई भतीजों को पद दिया तो ये सिद्धांत कहाँ थे? आज बहुजनों को असली नेतृत्व चाहिए जो संघर्ष से उभरे। दोस्तों, ये टकराव सिर्फ पार्टियों तक नहीं बल्कि दलित राजनीति के भविष्य को लेकर है। आजाद समाज पार्टी का दावा है कि वो जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ नए अम्बेडकरवादी मॉडल को बना रही है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जितना संघर्षशील नेता आज शायद ही पूरी दलित राजनीति में हो। मेरी तो मायावती से यही गुजारिश रहेगी कि वो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर लें, तभी इस दलित राजनीति का भविष्य होगा, वरना आपस में लड़कर किसी का भला नहीं होने वाला। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, चौथी खबर है शामली से। शामली के पेलवा पलका गाँव में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो युवक बाबा साहेब रविदास जी और मायावती को गालियाँ देते नजर आए। इसके अलावा गुरु रविदास जी की जयंती के पोस्टर फाड़े गए। तो गाली दे रहे तुम चमार समाज को। भीमराव अम्बेडकर ओ भीमराव अम्बेडकर का हाल बताते थे। हाँ है, ये है यो मायावती भी है, मायावती भी। मोदी ने भगाया होगा आप चमार समाज के बारे में। स्थानीय कार्यकर्ता सुमन देवी ने बताया, ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है। गांव में दलितों के प्रति नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों को SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल ये है, क्या कानून भी जातिवाद की मानसिकता को बदल पाएगा? दोस्तों, पांचवी खबर है महाकुंभ की अव्यवस्था को लेकर। प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ भाड़ और अव्यवस्था के कारण दलित श्रद्धालुओं को विशेष अपमान झेलना पड़ा। कईयों ने बताया कि उन्हें अलग घाटों पर जाने को मजबूर किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने इस पर सरकार को घेरते हुए कहा, ये सनातन नहीं सवर्णवाद है। बाबा साहब ने कहा था, धर्म मनुष्य का मार्गदर्शक हो, जेल नहीं। दोस्तों, मेरी सभी दलित भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी जगहों पर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद किसी कारण से अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो उसे भी मोक्ष बताकर उस बात को टाल दिया जाएगा। दोस्तों, छठी खबर है दलितों के साथ नस्लवाद की। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 150 भारतीयों में 60% दलित समुदाय से थे। इनमें से कईयों ने बताया कि उन्हें पगड़ी उतारने और धार्मिक प्रतीकों का अपमान करने को मजबूर किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री को ललकारते हुए कहा, आप 56 इंच की छाती का दावा करते हैं, लेकिन दलितों की आवाज सुनने में क्यों कमजोर हैं? दोस्तों, सातवीं खबर है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली को मिली गालीबाज सीएम। दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी ने 19 फरवरी को रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री घोषित किया, लेकिन जैसे ये घोषणा हुई सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। रेखा गुप्ता के पुराने विवादित ट्वीट्स वायरल हो गयी, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि
सीएम घोषित होते ही उनके पुराने ट्वीट्स को डिलीट करने की कोशिश की गई, लेकिन इंटरनेट पर एक बार जो पोस्ट हो गया वह मिटता नहीं। लोग उनके पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं और उनकी भाषा शैली पर सवाल उठा रहे हैं। यही नहीं, एमसीडी में उनकी एक पुरानी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वे पोडियम को फेंकने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, 8वीं खबर है मायावती और राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि मायावती ने कांग्रेस को सुनाई खरी खोटी। राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी रायबरेली यात्रा के दौरान बसपा प्रमुख मायावती पर सीधा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि बसपा ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ती। मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। इस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। मायावती का कहना है कि जब भी बसपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो उनके वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुए, लेकिन कांग्रेस का वोट बसपा को नहीं मिला। दोस्तों, 9वीं खबर है मायावती का गला घोटने वाले बयान के ऊपर। कांग्रेस नेता उदित राज ने हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। श्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। लखनऊ में एक सम्मेलन के दौरान उदित राज ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध किया, वैसे ही अब समय आ गया है कि मायावती जिन्होंने सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, उनका गला घोट दिया जाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उदित राज के इस बयान पर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनीति में असहमति और आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक है, लेकिन किसी वरिष्ठ नेता के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, 10वीं खबर है दिल्ली में हुई भगदड़ को लेकर, क्योंकि मीडिया में एक नई प्रकार की सेंसरशिप देखी जा रही है, जहां सरकार आलोचनात्मक खबरों और सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियोस को दबाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे मंत्रालय ने 285 सोशल मीडिया लिंक्स हटाने को नोटिस किया है। उन्होंने वो सारी वीडियोस हटा दी, ये दावा करते हुए कि वे कानून व्यवस्था को खतरा पहुंचा सकते हैं। मुद्दा ये है कि दुर्घटनाओं और सरकारी नाकामियों को उजागर करने वाले वीडियो आमतौर पर सोशल मीडिया पर सामने आते हैं, क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया पहली सरकार समर्थक बन चुकी है। अब सरकार आम जनता द्वारा बनाए गए वीडियोस को भी हटाने की कोशिश कर रही है, जिससे सत्य तक पहुंचना और कठिन हो जाएगा। ये घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ से जुड़ी हुई है, जहाँ सरकार घटना को कवर करने वाले वीडियोस को हटाने में लगी है। बजाय इसके कि वो अपनी विफलताओं पर ध्यान दे, सरकार वो सारी वीडियोस को डिलीट करवाना चाहती है जो उस भगदड़ के वक्त रिकॉर्ड की गई। इससे ये सवाल उठता है, क्या अब जनता द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियोस भी अपराध माने जाएंगे? दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरी खबर की। हालांकि ये कोई खबर तो नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर अम्बेडकरवादी विचारधारा तेजी से उभर रही है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले पेज और ग्रुप तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ये एक सकारात्मक संकेत है कि नई पीढ़ी अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपनाने में रुचि दिखा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप सबकी वजह से मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज हो गया है। हालांकि मेरा चैनल एक बार डिमोनेटाइज हो गया था, लेकिन आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से अब मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज हो गया है। दोस्तों, ये मेरी अम्बेडकरवादी न्यूज सीरीज की पहली वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि हाल ही में हुई बहुजन समाज की सारी घटनाओं को मैं एक ही वीडियो में बताऊं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप इस तरीके की वीडियोस को और देखना चाहते हैं, जहां आप सारी खबरों को एक ही वीडियो में जान सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और कमेंट में जय भीम लिखना मत भूलना। उसके साथ साथ हमें आप कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं एक सच्चे अम्बेडकरवादी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।